everyone, I am Sarika Shokal, your biology educator at 100 Plus Academy. Today we will be discussing about our next chapter, Plant Kingdom of class 11th. This chapter is very important for your school examinations and as well as for your competitive examinations. So let's start the chapter with different approaches of classification. See, लास्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था उसमें ऑलरेडी हमने डिफरेंट अप्रोचेस देख लिए थे, बट ये जो सारे के सारे अप्रोचेस हैं ये हम अप्लाई करेंगे सिर्फ प्लांट्स के लिए. बेसिकली उसमें भी अगर मैं सुपरफिशियली बोलूँ तो एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था दैट वाज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, इट वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस. ठीक है, और उन्होंने इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा था? बेसिकली सी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर. एंड्रोशियम स्ट्रक्चर बेसिकली आपका क्या, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. उन्होंने दो क्राइटेरियाज यूज़ किए, उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आपके पास अप्रोच आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, इसमें जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो क्या था? नेचुरल एफिनिटीज़. ठीक है, कि क्या क्या आपकी सिमिलैरिटीज़ हैं, कैसे कैसे वो एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं. साथ में उन्होंने क्या इंक्लूड किया? आपके सारे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरनल फीचर्स. ठीक है, तो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें आपके पास तीन मेन वर्ड हैं जो आपको याद करने हैं. सबसे पहला नेचुरल एफिनिटीज़, फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एंड इंटरनल कैरेक्टर्स. ठीक है, एंड इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. ठीक है, बेंथम एंड हुकर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, बेंथम एंड हुकर. चलो, उसके बाद आया आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, हम लोग ये वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में. तो जो फाइलोजेनी वर्ड है उसको हम रिलेट करते हैं किसके साथ? बेसिकली इवोल्यूशन. इवोल्यूशन. ठीक है, तो इसमें सारे के सारे आपके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड किए होंगे क्लासिफिकेशन में? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. ठीक है, कि आप एक प्लांट को क्लासीफाई कर रहे हो तो उसकी डिफरेंट प्लांट के साथ क्या रिलेशन है, एंसेस्ट्री उसकी क्या है, उसकी क्या लीनिएज है, वो सब अगर हम इंक्लूड करेंगे तो आपका कौन सा सिस्टम आएगा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट वाज गिवन बाय हटिंसन. ठीक है, वैसे तो इन्होंने इकोलॉजी में भी काफ़ी अपना वर्क किया है, बट येस यहाँ इन्होंने किस पे काम किया है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी. ठीक है, न्यूमेरिकल जैसे कि आपका नेम सजेस्ट करेगा, नंबर. ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ठीक है, मतलब हमने जितने भी जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या किए? हमने इंक्लूड किए. ठीक है, और इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी आपकी यूज़ हुई थी. ठीक है, तो जो कंप्यूटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया एंड देन हमने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया? क्लासीफाई किया. ठीक है, डिफरेंट जो कैरेक्टर्स थे उनको नंबर दिए गए, उनको टैग दिए गए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया. ठीक है, इसीलिए इसकी एक एडवांटेज भी बनी कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जितने भी, सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस मिली. ठीक है, तो इसीलिए ये एडवांटेजेस था ओवर डिफरेंट अप्रोचेस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास दो क्लासिफिकेशन सिस्टम और आते हैं, एक साइटोटेक्सोनोमी एंड कीमोटेक्सोनोमी. ठीक है, साइटो मीन्स सेल. ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड था? आपका सेलुलर जो इन्फॉर्मेशन थी, साइटोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन थी, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंस थी वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को दी गई थी, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. ठीक है, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक प्लांट में कितने हैं, स्ट्रक्चर उसका कैसा है. ठीक है, आप अगर नेक्स्ट चैप्टर जब हम सेल वाली यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं. ठीक है, और आपका बिहेवियर, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो
तो उस टाइम पे आपका जो क्रोमोसोम है वो किस टाइप से बिहेव करता है, ठीक है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपके किस में क्राइटेरिया बने थे, साइटोटैक्सोनॉमी, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्लांट्स के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, ठीक है, कि किस टाइप के आपके प्लांट हॉर्मोन्स हैं या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, रेजिन है, ठीक है, या लेटेक्स है, रबर, ये मतलब इस टाइप के जो भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बेसिस पे अगर हमें क्लासीफाई करना है तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी, गॉट इट। तो आपके पास मेनली कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम है, देखो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर हमारे पास आता है साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। तो इतने सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको याद करने हैं, सब में एक एक जो क्राइटेरिया है वो आप याद रखेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम एक्चुअल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखो प्लांट को हम सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे प्रोड्यूस फ्लावर और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट में भी आप क्या देखेंगे कि वहाँ पे स्पोर्स हैं या नहीं है तो एक अलग क्लासिफिकेशन, अगर नहीं है तो अलग, ठीक है। फिर जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें हम देखेंगे 1 सीड लीफ और 2 सीड लीव्स, ठीक है। बेसिकली ये आपकी कोटिलिडन्स की बात हो रही है। चलो अब देखो आपके प्लांट्स जिनके पास क्या है, स्पोर्स हैं, ठीक है, स्पोर्स हैं बट कोई रूट्स नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली ब्रायोफाइटा, क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसमें आपके मोसेस, लीवरवर्ट्स, ये भी आपका एग्जाम्पल ही है, ठीक है, लीवरवर्ट्स, मार्किंशिया, ठीक है। अच्छा देखो स्पोर तो हैं और रूट्स भी हैं, तो ये आपके कौन हो जाएंगे, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। देखो नॉन फ्लावरिंग है, स्पोर बियरिंग है, इनके पास रूट्स नहीं है तो क्या हो जाएंगे, ब्रायोफाइट्स, और अगर रूट्स हैं, ट्रू रूट्स, ठीक है, तो टेरिडोफाइटा, ठीक है, ट्रू रूट लाइक स्ट्रक्चर ऑब्वियसली। देन देखो नेक्ड सीड्स, ठीक है, सीड्स भी आपके क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वो क्या है, नेक्ड हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म्स, गॉट इट। चलो अब फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं आपके सारे के सारे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स में भी आपके क्या आ जाएंगे, अगर सिर्फ वो एक कोटिलिडन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको बोल देंगे मोनोकोट, और अगर 2 कोटिलिडन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डाइकोट, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा आपका, मोनोकोट और डाइकोट। चलो देखो यहाँ आपके सिर्फ 4 आपके पास डिवीजन आए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इसमें आपको एक और ऐड करना है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा मीन्स एल्गी, ठीक है, जिसमें क्या है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्या प्रेजेंट है आपका, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फिर थैलस बॉडी, ठीक है। तो चलो एक सेपरेट स्लाइड पे हम लोग पांचों आपके जो डिवीजन है प्लांट किंगडम में वो देख लेते हैं। प्लांट किंगडम, ठीक है। तो सबसे पहले थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, एंड लास्ट इज एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, प्लांट किंगडम के 5 डिवीजन, ठीक है। इसमें आपके क्या आएंगे, सारी एल्गी, इसमें मोसेस
ठीक है, एंड लिवरवर्ट्स। टेरिडोफाइट में आपके सारे फर्न्स, साइकोस्पाइनस, फर्न्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में आपके क्या आएंगे, साइकोस्पाइनस, और एंजियोस्पर्म्स में आपके सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट डिवीजन से, ठीक है। बेसिकली यहाँ मैं एल्गी लिख रही हूँ, उसके साथ साथ ही थैलोफाइटा, आपको याद रखना है थैलोफाइटा आपका फर्स्ट डिवीजन है प्लांट किंगडम का, ठीक है। प्लांट किंगडम के सबसे ओल्ड मेंबर कौन है, आपकी एल्गी। देखो एल्गी का आपके पास जो स्ट्रक्चर है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा, चलो, वो क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोफिल आपका कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, बेसिकली ग्रीन। बट हम बाद में देखेंगे कि जो आपकी एल्गी हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, ठीक है। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल फिर आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपकी एल्गी है सबके पास क्या होगा, क्लोरोफिल, ठीक है। बॉडी आपकी कैसी है, सिंपल एंड थैलोइड, कैसी है, सिंपल एंड थैलोइड। अच्छा देखो क्लोरोफिल है तो ऑब्वियसली ये कैसे होंगे आपके, ऑटोट्रोफिक, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके क्या है, एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक, ठीक है। याद रखेंगे आप, जो एल्गी है उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। थैलस बॉडी है, ठीक है, पहली बात। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ऑटोट्रोफिक हैं और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। हम बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहले आपके पास गिवन है इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो जो एल्गी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कराते हैं, ठीक है। और 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो कौन कराते हैं, एल्गी, ठीक है। कंप्लीट जो आपकी अर्थ है उसका जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है उसमें से 50% आपका मेनली कौन करा रहे हैं, एल्गी, ठीक है। और साथ में ही ये क्या करते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी आपके एग्जाम्पल्स मैं आपको मेंशन करूँगी ये सारे के सारे मिसलेनियस हैं। यहाँ से असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, या फिर वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चन इस एक पर्टिकुलर एरिया से आएंगे, तो आपको ऐसे ही हाईलाइट करके याद करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लैमिनेरिया, सारगेसम, पोरफायरा, ठीक है, ये तीनों एल्गी आपकी किस लिए यूज़ होती है, फूड के लिए, ठीक है। आप नोट्स में लिखेंगे फॉर फूड एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस 3 एल्गी, लैमिनेरिया, सारगेसम एंड पोरफायरा, ठीक है। ये आपकी दूसरी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। देन अगार, ठीक है, ये जो एक कंपाउंड है ना, ये आपकी पूरी माइक्रोबायोलॉजी का बेस है, ठीक है, क्योंकि जितना भी हम ब्रोथ बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम किसको यूज़ करते हैं, अगार को, ठीक है। ये आपकी कौन सी एल्गी से मिलता है, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इससे आपकी जो जेलीज होती हैं, आइसक्रीम्स होती हैं, ये भी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो लैमिनेरिया, सारगेसम एंड पोरफायरा, इनको फूड की तरह यूज़ किया जाएगा। और जेलीडियम, ग्रेसिलेरिया किस लिए, अगार अगार जेल बनाने के लिए, जो कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, आइसक्रीम बनाने में और जेलीज बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं। एल्जीन आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, और केराजीन, ठीक है, ये दोनों आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनका बहुत ही कमर्शियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एल्जीन आपका कहाँ से मिलता है, आपका ब्राउन एल्गी, और जो केराजीन है वो आपको मिलता है रेड एल्गी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो आती है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन के अंदर जो आपको अलग से याद रखनी है, आर यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्लासिफिकेशन भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी जो ये आपकी किस में रिच करती हैं, बेसिकली प्रोटीन में, ठीक है। और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स के लिए, गॉट इट। चलिए अब उसके बाद हमारे पास आती है हैबिट, ठीक है। तो डिफरेंट जो एल्गी है वो डिफरेंट मोड्स के थ्रू क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, सर्वाइव करती हैं। कुछ आपकी कॉलोनियल होती है, कुछ आपकी सिंगल रहती हैं, कुछ आपकी फिलामेंट्स बनाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो क्लाइमोडामोनास, ये आपकी क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मेंशन है, ये मैंने इसीलिए एस्टेस दिखाया क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम ये वाले जो एग्जाम्पल्स है ना
उसमें तो चलो ठीक है क्लासिफिकेशन है, बट ये एग्जाम्पल कहाँ से आ गए, तो एनसीईआरटी में आप देखो एज इट इज़ यहाँ मेंशन है, ठीक है। चलो कॉलोनियल आपकी कौन सी एल्गी है, वॉल्वॉक्स, और फिलामेंटस एल्गी आपकी कौन सी होंगी, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है। मोस्टली ये कहाँ होती है, वाटर, सॉइल, वुड एंड मॉइस्ट स्टोन्स, ठीक है। आप ये क्लासिफिकेशन याद रखेंगे क्योंकि यहाँ मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। यूनिसेलुलर कौन है, क्लाइमोडामोनास, और वॉल्वॉक्स आपकी कॉलोनियल, ठीक है। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा आपकी मेनली फिलामेंटस, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्लास, ठीक है। तो जो आपकी एल्गी है वो बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब क्लोरोफिल एग्जैक्ट जो ग्रीन है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी एल्गी हो जाएंगी, ग्रीन एल्गी। कलर अच्छा नहीं है, दूसरा कलर लेंगे, यस। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी। गॉट इट। तो अब हम एक एक क्लास इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो क्लोरोफाइसी, ठीक है। फर्स्ट लाइन ग्रीन एल्गी, ठीक है। मेन पिगमेंट कौन सा है, जो जो चीज़ हाईलाइटेड है वो आपको फिक्स में याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये कौन से पिगमेंट से बनी है, क्लोरोफिल ए एंड बी। अच्छा एक चीज़ और, आप आगे जो भी क्लासेस पढ़ेंगे सब में क्लोरोफिल ए आपका कॉमन रहेगा, बी की जगह कोई और क्लोरोफिल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखने में ईजी रहेगी। तो क्लोरोफिल ए एंड बी। चलो सेल वॉल हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था वैसे तो, कि आपकी किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टोज और हेमीसेलुलोज। बट आपको यहाँ स्पेसिफिकेशन देनी है कि इनर लेयर किस चीज़ की बनी है, सेलुलोज की, और जो आउटर लेयर है वो पैक्टोज की। गॉट इट। चलिए इनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरेनोइड्स, ठीक है। इसमें ये क्या स्टोर करके रखते हैं, मेनली स्टार्च और प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो अच्छे से याद करेंगे। और ये जो पायरेनोइड्स होते हैं, ठीक है, और जितने भी पिगमेंट्स हैं ये आपके कहाँ स्टोर रहते हैं ग्रीन एल्गी में, मेनली क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऑब्वियसली जो प्लास्टिड्स होते हैं उसमें से जो क्लोरोप्लास्ट एक है आपके पास, वो क्या करता है, क्लोरोफिल स्टोर करता है, ठीक है। उसकी वजह से ही जो ग्रीन एल्गी है उसका कलर ग्रीन होता है। एग्जाम्पल्स देखो, क्लाइमोडामोनास, ठीक है। देखो क्लाइमोडामोनास का आपका एग्जैक्टली कुछ ऐसा सा डायग्राम है, ठीक है। बायोफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है और उसमें कुछ डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर एल्गी है। अच्छा देखो वॉल्वॉक्स, ये आपकी क्या है, कॉलोनीज वॉल्वॉक्स की, डिफरेंट कॉलोनीज। इसमें आपके देखो इधर है, इधर है, इधर है। उसके बाद आता है स्पाइरोगायरा, दिस इज़ योर स्पाइरोगायरा, ठीक है। फिलामेंटस है ये आपका एक फिलामेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। यूलोथ्रिक्स, दिस इज़ योर यूलोथ्रिक्स, ये भी आपकी क्या है, फिलामेंटस है। देखो एक एक आपका फिलामेंट है। एंड कारा, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट प्लांट लाइक है बट प्लांट नहीं है, ठीक है, एल्गी ही है। बस आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, आपकी एक एल्गी, कारा ग्रीन एल्गी है। इसमें ऐसे ही डिफरेंट मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं। चलो उसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट एल्गी, फियोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी, ठीक है। ब्राउन कलर किस वजह से आता है, देखो क्लोरोफिल आपका ए तो फिक्स है, साथ में कौन सा क्लोरोफिल आ गया अब, सी। बट ब्राउन कलर क्यों आता है, वो आता है आपका फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, एक जेंथोफिल है, ठीक है। उसकी वजह से जो ब्राउन एल्गी है उनका कलर कैसा होता है, ब्राउन। गॉट इट। अच्छा देखो सेल वॉल इनकी भी किस चीज़ की बनी है, सेलुलोज की। बट यहाँ पे एक और कोटिंग है, जिलेटिनियस कोटिंग है, वो किस चीज़ की बनी है, एल्जीन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एल्जीन एंड कैराजीन, ब्राउन एल्गी, ठीक है, और कैराजीन आपका रेड एल्गी। तो उस चीज़ से आपकी क्या है, एक स्मूथ कोटिंग बनी है किसमें, फियोफाइसी में, ठीक है। अच्छा देखो इनके पास क्या है, मैनिनटोल एंड लेमिनेरियन, ठीक है। ये किस लिए है, फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए। वहाँ पे क्या था, पायरेनोइड्स बॉडी, यहाँ क्या प्रेजेंट है, मैनिनटोल एंड लेमिनेरियन, ठीक है। ये आपकी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मैनिनटोल एंड लेमिनेरियन। अच्छा देखो यहाँ आपका एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है जो ग्रीन एल्गी में नहीं था,
डिवीजन, ठीक है। जो बॉडी है वो आपकी किस किस स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रोन, ठीक है। देखो होल्ड फास्ट जैसे नाम बता ही रहा है आपका, ये क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, बट रूट नहीं है ये, ऑब्वियसली जो आपका सी बेड होता है उसके ऊपर अटैचमेंट में हेल्प करता है। देन आपके पास टाइप, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्टाइप। स्टाइप आपका मेनली क्या है, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक। और उसके बाद आपके पास क्या है, फ्रॉन। ये आपका मेनली क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो फियोफाइसी है उसमें जो आपकी जो एल्गी हैं वो फर्दर डिवाइड कर जाती हैं आपकी 3 पार्ट्स में, होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रॉन, ठीक है। जैसे रूट, शूट एंड लीव्स होती हैं एक टिपिकल प्लांट में, वैसे ही। तो होल्ड फास्ट आपका रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करेगा, एंकरेज प्रोवाइड कराएगा एट द सी बेड। टाइप इज लाइक स्टॉक, ठीक है, एंड फ्रॉन इज लाइक लीव्स जो कि क्या कर रही हैं, आपकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। चलो अब आप लोग एग्जांपल्स देखो। एक्टोकार्पस, ये वाली जो आपकी एल्गी है ये कौन सी है, एक्टोकार्पस, और ये वाली है फ्यूकस, ठीक है। तो देखो फ्यूकस में आप इजीली देख सकते हो, ये बिल्कुल जो बॉटम में जो स्ट्रक्चर है जिससे अटैचमेंट हुई होगी वो आपका क्या है, होल्ड फास्ट, और ये यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है दिस इज योर स्टॉक और स्टाइप, और बाकी ये जो आपका सारा का सारा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, फ्रॉन, ठीक है। फ्यूकस में अच्छे से विजुअलाइज हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आपकी जो लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, सार्गेसम, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखो तीनों एक जैसे दिख रही हैं, ग्रीन टू ब्राउन कलर है। ये आपकी कौन सी एल्गी है, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा एंड सार्गेसम, ठीक है। ये तीनों आपकी क्या है, ब्राउन एल्गी, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो एल्गी आती है, रेड एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी को रेड कलर किस वजह से मिलता है, पिगमेंट होता है आपका, मेन जो पिगमेंट होता है, देखो क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है, यहाँ आप याद रखेंगे डी, ए और बी ग्रीन एल्गी में, ए और सी ब्राउन एल्गी में, ए और डी रेड एल्गी में, साथ में आर फाइकोइराइथ्रिन, ठीक है। ये आपका रेड एल्गी को रेड कलर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। फाइकोइराइथ्रिन, वहाँ क्या था आपके पास, ज़ेंथोफिल, ठीक है, फ्यूकोजेंथीन। ये सरफेस पे भी मिल सकती हैं आपको और डेप्थ्स में भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लोरिडिन स्टार्च, ठीक है। देखो सेलुलोज अभी हमारी किस चीज़ की बनी है, मेनली सेलुलोज की। ये सब में कॉमन था, बस आपको बताना था कि इनर लेयर और आउटर लेयर, ठीक है। सब में जो रिजर्व फूड मटेरियल है ये आपको हमेशा याद रखना है जब तक आप साइंस पढ़ रहे हैं तब तक, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, प्लांट बॉटनी पढ़ रहे हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, 4 एग्जाम्पल हैं। पॉलीसाइफोनिया, दिस इज योर पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। पोरफायरा, ये आपकी पोरफायरा है, ठीक है, कितने सुंदर एल्गी है। जेलीडियम, ये आपकी जेलीडियम है, और दिस इज योर ग्रेसिलेरिया। थोड़ा सा मैसी हो गया, अच्छे से आपको वापस से बता देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। दिस इज योर पोरफायरा, दिस इज ग्रेसिलेरिया एंड दिस इज जेलीडियम। ये वही ग्रेसिलेरिया और जेलीडियम है जिससे हमने क्या आइसोलेट किया था, अगार अगार, ठीक है। अगारोज जेल जो हम बनाते हैं आपके डिफरेंट रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके पास आता है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो ऑब्वियसली जो रिप्रोडक्शन है, एल्गी हैं आपकी प्रिमिटिव मेंबर्स हैं, तो सबसे जो प्रिमिटिव आपका मेथड है ये वहीं से रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगी। तो बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक एक जो लाइन है फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे याद करना। देखो फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स, क्योंकि हमने पढ़ लिए थे आपके डिफरेंट जो जूस पोर्स हैं वो एसेक्सुअल होते हैं। देखो क्लोरोफाइसी में क्या है आपके फ्लैजिलेटेड, फियोफाइसी में क्या है बायफ्लैजिलेटेड। आई एम अगेन रिपीटिंग, क्लोरोफाइसी में क्या है फ्लैजिलेटेड, बट
आपकी जो फियोफाइसी उसमें क्या है, बायफ्लैजिलेटेड, गॉट इट। अच्छा फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होंगे, और रोडोफाइसी जो है उसमें क्या है, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, समझ में आया। जो जू स्पोर्स आपके प्रेजेंट हैं क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलेटेड हैं, फियोफाइसी में बायफ्लैजिलेटेड हैं, और रोडोफाइसी में नॉन मोटाइल है। ठीक है, क्योंकि फ्लैजिलेटेड है तो वो ऑब्वियसली मोटाइल होंगे। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड oogamous। ठीक है, ये किस में होता है, क्लोरोफाइसी। देखो आइसो मीन्स सेम, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली आपके जो गैमेट्स अगर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। एन आइसोगैमस मतलब जो मेल और फीमेल है हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और oogamous जिसमें एक जो आपका गैमीट है वो मोटाइल होगा, और जो मेल गैमीट है बेसिकली वही आपका मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होता है और लार्ज साइज में होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपके किस में है, क्लोरोफाइसी, गॉट इट, क्लोरोफाइसी, और साथ में फियोफाइसी। ठीक है, बट नॉन मोटाइल गैमीट और स्पेसिफिकली oogamous आपका किस में होगा, रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी में आपका बिल्कुल ही नॉन मोटाइल है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, बट मोटाइल आपका किस में है, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से भी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलिए एक बार एनसीईआरटी के टेबल से भी तीनों एल्गी को अच्छे से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो अच्छा, अब यहाँ ये वाला पेन हमारा काम नहीं करेगा, रेड कलर ले लेते हैं हम लोग। चलो, क्लोरोफाइसी कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। ठीक है, मेजर जो पिगमेंट्स हैं वो कौन से हैं, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, साथ में फ्यूकोजेंथीन। ठीक है, यहाँ क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोराइथ्रिन। ठीक है, ये आपके क्या है, मेन पिगमेंट्स। नेक्स्ट, स्टोर्ड फूड, स्टार्च, मैनिटोल एंड लैमिनेरियन, रेड एल्गी में फ्लोरिडिन स्टार्च। ठीक है, ये आपका किस फॉर्म में स्टोर हुआ था, मतलब किन स्ट्रक्चर में स्टोर हुआ था ग्रीन एल्गी में, बेसिकली आपके पायरेनोइड्स। ठीक है, जो कि प्रोटीन और स्टार्च दोनों को क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। देखो सेल वॉल आपकी सेलुलोज, ऑब्वियसली इसमें हम लोगों ने एक जिलेटिनस लेयर पढ़ी थी एल्जीन और साथ में सेलुलोज, और यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके पास। ठीक है, जो सेलुलोज है उसकी तो बनी है, पैक्टीन की भी बनी है, बट साथ में आपके पास क्या है, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। तो आप एक न्यू पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे कॉम्पोजिशन के लिए, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। ठीक है, चलिए अच्छा अब देखो फ्लैजिला, नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 to 8 इक्वल होंगे और एपाइकल होंगे। ठीक है, यानी आपके टॉप पे होंगे। 2 है अनइक्वल एंड लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे, और रेड एल्गी है वहाँ पे तो नॉन मोटाइल हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स देखे थे, तो ऑब्वियसली आपके जो फ्लैजिला है वो क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, हैबिटेट आप देख लो, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर जिसमें कोई भी सॉल्ट नहीं है, ब्रैकिश वाटर जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट, थोड़ा सा फ्रेश वाटर से ज़्यादा है, और सॉल्ट वाटर ऑब्वियसली जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी सॉल्ट की कंसनट्रेशन है। ठीक है, फिर वापस से फ्रेश वाटर में आपकी जो ब्राउन एल्गी है वो रेयर होती है, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, गॉट इट। चलिए सिमिलरली आपका रेड एल्गी में देखेंगे तो सॉल्ट वाटर में आपकी जो रेड एल्गी है वो मोस्टली आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ओशंस में आपको मिलेगी। आई होप आपको एल्गी तक का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। उसके आगे वाले जो डिविजन्स हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।